अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो काफ़ी बच्चे ये बात करते हैं कि भई हमें फ़ैक्ट बुक नहीं बनाने आती। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं और फ़ैक्ट बुक नहीं बनाने आती तो मुझे नहीं समझ आ रही कि भई आप जो है ना सीएसएस कैसे क्लियर करेंगे। देखो सीएसएस का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे एसए हो गया, करंट अफ़ेयर हो गया, पाकिस्तान अफ़ेयर हो गया, कंपल्सरी के सब्जेक्ट ले लो, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, जेंडर स्टडी इवन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें जो है आपको रिक्वायर होता है कि भई कंटेम्परेरी डाटा दो। ठीक है? जब तक आप करंट जो है कंटेम्परेरी चीज़ें नहीं ऐड करोगे, तब तक जो है आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं होता। ठीक है? अगर आप ये बात करते हैं कि भई करंट अफ़ेयर तो हम इंटीग्रेट कर दें, बट ये है कि कहाँ से लें? तो सिंपल सा ये आपको नज़र आ रहा है? भई ये डॉन न्यूज़पेपर है जिससे जो है आप जो है फैक्ट बुक बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भई फैक्ट बुक क्या है? फैक्ट बुक ये है कि भई आपने क्या करना है जो करंट अफ़ेयर में आपको सिंपल सादा-सादा आपको जो एफपीएससी ने बता दिया है कि भई आपने क्या करना है मुझे बताओ कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ये सारे के सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करो, ठीक है? उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे। ये एफपीएससी के सिलेबस में आप जाके देखो आपको लिखा होगा वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जेंडर इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं, आप बताओ। बट ये नहीं बताया हो कि आपने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करना है या किसी और चीज़ के बारे में, आप रट्टा लगा के नहीं जा सकते। तो आपने क्या करना है कि भई ये आपके पास है डॉन न्यूज़पेपर, किस तरह से आपने पढ़ना है और इसमें क्या चीज़ पढ़नी है। आपको ये डॉन न्यूज़पेपर नज़र आ रहा है ना, आपने क्या करना है कि क्या लिखना है ई पेपर डॉन, ठीक है? ई पेपर डॉन जो है जब आप लिखोगे तो आज जो है 5 अप्रैल है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि इसका जो एक फ्रंट पेज, ठीक है? जस्ट फ्रंट पेज अगर आप वैसे भी न्यूज़पेपर उठा लोगे ना तो आपको फ्रंट पेज नज़र आएगा ना जिसमें जो है आपको न्यूज़ मिलेंगे इस तरह के। ये वाला जो है आपको इस तरह से न्यूज़ मिलेगी कि भई आज क्या-क्या हुआ, सॉरी कल क्या-क्या हुआ था और आज हम छाप रहे हैं। तो आज की जितनी भी नेशनल न्यूज़ है, वो सारी की सारी आपको फ्रंट पेज पे मिलेंगी। अच्छा आपने वो पढ़नी है, ठीक है? वो वैसे ऐसे नहीं है कि आपने उसकी डीपली स्टडी करनी है, वो नहीं करना। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपने क्या-क्या पढ़ना है। आपको एक तो पढ़ना होता है फर्स्ट पेज, नोट कर लें कि भई फर्स्ट पेज है, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ना होता है यहाँ पे आता है एक पेज आता है एडिटोरियल का और ओपिनियन का। आप इन दोनों पेजों को आप जो है पेज को जो है आप अपने दिमाग में बिठा लें कि इन दोनों पेज में आपने क्या-क्या पढ़ना है वो बताऊँगी आपको, ठीक है? बट ये वाला और ये वाला ओपिनियन और एडिटोरियल, ठीक है? उसके बाद आपका आता है बैक पेज। बैक पेज में आपके पास जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी होती है इंटरनेशनल न्यूज़। क्या होती है? इंटरनेशनल। अब उसमें क्या पढ़नी है वो सारी की सारी वो भी बताऊँगी आपको। अच्छा अब ये है कि आपने ये तो पता चलेगा कि भई हमने डॉन न्यूज़पेपर से अपनी फैक्ट बुक बनानी है, बट उसमें क्या बनाना है, किस तरह की फैक्ट बुक बनानी है, आप ऐसा करें एक रजिस्टर लें या तो जो है आपने डायरी ले लें। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरी लेते हैं या फैक्ट बुक लेते हैं, आपने क्या करना है इतनी पेजेज़ ले लेनी है मतलब कुछ पेजेज़ जो है आपने कुछ पेजेज़ के मतलब एक दस्ता जैसे होते हैं, उसके ऊपर आप एक हेडिंग लिखें कि भई पॉलिटिकल, ठीक है? उसके नीचे आप पॉलिटिकल की जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या जो भी मसले हैं वो सारे के सारे मेंशन कर लो और फिर आप जो है दूसरा जो एक सेक्शन लोगे जो रजिस्टर ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं उसके दो थोड़े से पेजेस छोड़ के आप लिख दो इकोनॉमिक और फिर आप लिखो सोशल एंड देन जो है कुछ पेजेस छोड़ के आप लिखो जेंडर एंड देन आप कुछ पेजेस छोड़ के लिखो रिलेशन। रिलेशन में आपने क्या लिखना है पाकिस्तान का जो रिलेशन है विद टर्की, पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान, पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान, पाकिस्तान रिलेशन विद यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान रिलेशन विद जो है इंडिया, इंडिया का आप लिखो सारा। ये सारे के सारे रिलेशन जब आप लिख दोगे ना, तब आपने क्या करना है कि जब भी आपको इनके रेलेवेंट कोई भी चीज़ मिलती है, आपने क्या करना है नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिपोर्ट आई है पॉवर्टी के बारे में, आपने क्या करना है पॉवर्टी की सारी चीज़ें पढ़ ली। आपको पता चल गया कि इतनी रेशियो है, पॉवर्टी के बारे में ये डिस्कस किया हुआ था। आपने क्या करना है कि जो सोशल है ना, सोशल के नीचे सोशल में आएगा ना पॉवर्टी वाला, तब आपने क्या करना है उसके नीचे लिखो पॉवर्टी, ठीक है? पॉवर्टी के नीचे आप बता दो कि भई इतनी जो चीज़ें हैं पॉवर्टी के बारे में मुझे ये फैक्ट पता चला है और इतनी जो है पॉवर्टी में चेंजिंग मतलब पॉवर्टी में जो है पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी है या इसकी जो मिडल ईस्ट में कितनी है, इस तरह की जितनी भी सारे फैक्ट फिगर हैं वो आपने लिख देने हैं। इकॉनमी के बारे में पता चला इकॉनमी इन्फ्लेशन कितनी आ गई है, भई आप वो लिखो, ठीक है? आप उसके बारे में उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल की चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी आप जो है जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं आप लिखते जाओ। रिलेशन का ये है कि मैंने आपको बताया ना कि रिलेशन का जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इतने पेज छोड़ दिए, ठीक है? आपने ऊपर लिखा था पाकिस्तान रिलेशन विद यूएस, आप लिखो यूएस के साथ रिलेशन अब किस तरह के हैं, ठीक है? आप लिखो 2018 में किस तरह से थे, 2015 में किस तरह से, अभी किस तरह जा रही है रिलेशन, ठीक है? क्या टर्नओवर हो रहा है, ठीक है? ये सारी की सारी जब चीज़ें आप लिख लोगे ना, तब आपने क्या करना है कि इस तरह की आप
आप जो है आपकी एक फैक्ट बुक रेडी हो जाएगी। यही चीज़ें आपने डेली रिवीजन करनी है, देन आपने इंटीग्रेट करनी है अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या है कि जिस तरह से अगर मैं मेरा जो था पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई हमने पढ़ना किस तरह से है। देखो एक तो मुझे ये सेट करने दें। अच्छा देखिए, हमारे पास जैसे कि हमने ये फ्रंट पेज, मैंने पेज ओपन किया हुआ है, ये फ्रंट पेज है, ठीक है। फ्रंट पेज में आया हुआ है कि ट्रम्प वार्न्स ऑफ हेल एज ईरान फाइट बैक। अब देखो ये वाला जो है, ये किस बारे में है? अब हम किस सेक्शन में लिखेंगे? हम लिख सकते हैं पाकिस्तान, यूएस और ईरान के सेक्शन में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें क्या आया हुआ है? इसमें यही आया हुआ है कि अब जो पाकिस्तान, जो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है, उस बारे में बताया हुआ है। यूएस जो है वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान ने बंद किया हुआ है, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि ट्रम्प वार्न्स ऑफ हेल एज ईरान फाइट बैक, ठीक है। इसके अलावा आप इसको पढ़ो, इसके अंदर लिखो सब जो चीज़ें आपको लिखने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा तेहरान तेहरान सेज इस्लामाबाद टॉक्स डिपेंड ऑन टर्म्स, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी न्यूज़ की जो लाइन्स होती हैं वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो तेहरान सेज इस्लामाबाद टॉक्स डिपेंड ऑन टर्म्स, ठीक है। अब वो तेहरान कह रहा है, मतलब ईरान कह रहा है कि भाई जो इस्लामाबाद से मुराद होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ जो उसकी जो टॉक्स हैं वो डिपेंड करती है टर्म्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो डिपेंड्स करती है, ऐसा नहीं है कि वो ईरान जो है अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान को, बल्कि वो चाह रहा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ टॉक करे, बट किस बेस पर, वो कुछ टर्म्स होंगी उस बेस पे बात करेगा। अच्छा, ये आ जाता है पाकिस्तान ईरान के रिलेशन में, आप इसमें से कोई पॉइंट निकालो, इसमें से लिखो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाता है डिफेंस मिनिस्टर वांस इंडिया अगेंस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अच्छा, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ इंडिया है, इंडिया ने कोई इस तरह का ऑपरेशन कर दिया पाकिस्तान को, जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह से वॉर कर लिया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह से उसने कोई प्रोपागेंडा कर लिया, बट इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के लोगों पर डाल दिया, तो ये चीज़ें जो है फिर हम क्या कहेंगे कि भाई ये है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो उसने क्या कहा है कि भाई उसने वार्न किया है इंडिया को अगेंस्ट दी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है, आपने जो एक बनाई थी फैक्ट, उसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये आपने डाला है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स किल 4 बेबीज, आप लिखो? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि आपको पता है भाई ये मेरे सीएसएस के रिलेटेड नहीं है, आप नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन आप जो है जैसे वॉर में इनगल्फ इंटायर वर्ल्ड बिलावल फेयर, ठीक है। इसकी पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ने इसको आपने किसी जगह नोट तो नहीं करना ना, इसको छोड़ दें, इग्नोर करें इसको, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़नी है। देन जो है आपने मूव करना है, आपने एडिटोरियल और ओपिनियन वाले पेज पे, एडिटोरियल वाले पेज पे जाते हैं, ठीक है। एडिटोरियल का पेज ओपन किया तो आपको क्या नज़र आया भाई? आपको ना कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आपको ना वर्टिकल में 3 जो है इस तरह के डॉन नज़र जो पेपर हैं, जो कि ख़ास कर एडिटर खुद लिखता है, ठीक है। ये एडिटर की जो होती है राइटिंग होती है, बट ये वाली जितनी होती है ना, जो साइड पे आपको नज़र आती है लेफ्ट साइड पे, वो सारी की सारी लोगों ने लिखे होते हैं। कभी मोहम्मद आमिर मराना लिखते हुए नज़र आएंगे, कभी कोई इस तरह से। अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, ये एनालिसिस बेस होते हैं, आप पढ़ लें, आपके जो है इल्म में इजाफा होगा। बट जो आपने पढ़नी है ना, वो वर्टिकल में आपको 3 नज़र आएंगे, बट ये भी देखेंगे ये भी रेलिवेंट है कि नहीं है। अब जैसे ट्रेडिंग ह्यूमंस, ये सारी ट्रैफिकिंग के बारे में अगर आपकी फैक्ट बुक में ज़रूरत है इसकी तो आप लिखें, अदरवाइज़ ट्रैफिकिंग के बारे में इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप इसको मस्ट लिखें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिएक्टिव मूव। रिएक्टिव मूव का क्या मतलब होता है? जब आप कोई चीज़ अचानक रिएक्टिव करते हैं, मतलब आप अचानक कोई चीज़ कोशिश करते हैं कि टेम्परेरी आप जल्दी कर लें, ठीक है। रिएक्टिव मूव जो है, अब इसको पढ़ कर अगर हम देखें तो इसमें क्या नज़र आता है, इसमें क्या हमें पता चलता है किस बारे में है। तो इसके ये अगर इसको ओपन करें तो वो रिएक्टिव मूव है, लार्ज अब्रप्ट रोल बैक ऑफ पेट्रोल प्राइसेस थ्रू रिडक्शन ऑफ ₹80 पर लीटर इन द पेट्रोलियम लेवी following an increase announced a day before is a populist move by government struggling to balance emerging economic constraint and domestic political compulsion। देखो सिंपल सा, बहुत आसान सा लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि देखो लार्ज अब्रप्ट रोल बैक ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। अब जो वो कह रहे हैं कि पहले जो प्राइसेस हाई की थी ना, अब वो क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं ₹80 कम की है। किस लिए वो चाह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट मूव,
पॉपुलिस्ट मूव, ठीक है? वो किस लिए? लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है? अब इसके पीछे वजह है, ठीक है? वो कह रहे हैं लोगों को तो खुश कर रहे हैं, बाय अ गवर्नमेंट स्ट्रगलिंग टू बैलेंस इमर्जिंग, जो उसको क्या है, बाय अ गवर्नमेंट जो बैलेंस कर रहा है किसको? एक तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट को, और दूसरा जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है वो लोगों को खुश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो 80 रुपीज़ कम कर दिए हैं। पहले को उन्होंने इतना ज़्यादा हाई किया था, प्राइस जो है इतनी हाई कर ली, फिर जो है एकदम जो है लो कर दी। तो इसके बारे में लिखा हुआ रिएक्टिव मूव है, इसके बारे में यही होगा कि भाई जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि आप एक दफ़ा पॉपुलिस्ट मूव के लिए जो है आप अपनी प्राइसेस को लो कर रहे हैं, देन जो है आप जो है दोबारा इंक्रीज़ करोगे, या फिर जो है ये जो पुअर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, ना कि जो है अमीर लोगों पे। अच्छा, ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखो अगर एक तो प्राइस अगर पहले ज़्यादा थी फिर कम कर दी, ठीक है? वो भी क्योंकि अब पेट्रोल मिल भी नहीं रहा, तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो इकोनॉमिक कंपल्शन है वो किसको करनी पड़ेगी, वो जो है वो टैक्स कटेगा, वो गरीब लोगों के पे से कटेगा, ठीक है? अच्छा, ये इसके बारे में ये आप लोग पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखें, ठीक है? इसमें से पॉइंट्स लिखें, फैक्ट्स लिखें इसमें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अगर आपका है बन्नू बॉम्बिंग। अच्छा, ये जो है ये मैंने पढ़ा था। अच्छा, ये जो है इसमें देखिए, इसमें मेन क्या चीज़ है, इसमें इसके बारे में इसमें ये है टेररिज्म के बारे में। आप सोशल में आप लिखो, ठीक है? सोशल में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, टेररिज्म का इश्यू है, ठीक है? आप लिखो, ठीक है? अच्छा देखो, बन्नू बॉम्बिंग है, ठीक है? ये सोशल इकोनॉमिक दोनों में आ सकता है, ठीक है? अच्छा देखो, बन्नू बॉम्बिंग है, आल्दो ऑपरेशन जो गज़ब-इल हक, सॉरी, गज़ब-इल हक है, जो कि केपीके में हुआ था। किस चीज़ के? टीटीपी के खिलाफ हुआ था। टीटीपी और जो जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान है, उनके अगेंस्ट हुआ था, ठीक है? तो उनको जो है मकसद क्या था कि हम जो टेररिज़्म जो है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस बारे में था। अब वो क्या कह रहे हैं, आल्दो ऑपरेशन जो है गज़ब-इल हक हैज़ लेड अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान, the threat has not been entirely eliminated, as the recent suicide bombing targeting Domal police station in KP's Banu shows, ठीक है? अच्छा, वो कहते हैं कि although वो कहते हैं ऑपरेशन का मकसद यही था कि वो सारी टेररिस्ट ख़त्म हो जाए, टेररिस्ट अटैक ख़त्म हो जाए, लेकिन अब क्या हुआ है कि वहाँ पे अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है, कहाँ पे अटैक हुआ है? पुलिस स्टेशन में इन केपी में। तो ये जो है ये शो कर रहे हैं कि अभी भी जो है वो टेररिज्म पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ। तो उसमें यही इसमें आपको बताएँगे कि भई क्या जो है सॉल्यूशन बताएँगे कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा अच्छा जो लास्ट होता है वो उसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बताया होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो है जहाँ पे जो है आपको पता चल सकता है कि भई आपने किस तरह से अपनी जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करना है। वो ये तीनों जो हैं आपके उसके अंदर जो आपने नोट्स बनाए थे कि आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जो रिलेशन है, जेंडर है, ये सारे के सारे जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप लिख दो। अच्छा, ये जो है जो साइड में नज़र आते हैं ना आपको, ये आते हैं, ये एक्चुअली होते हैं लोगों के एनालिसिस बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आप पढ़ना चाहें इमर्जिंग डायलेमास तो ये आप पढ़ लें। अदरवाइज़ ये है कि इतनी मगज़ खपाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो निकालें और बाकी चीज़ें अपनी जो है सीएसएस की तैयारी करें। अच्छा, जो हमारा ये वाला हो गया था ओपिनियन में भी ये भी जो है लोगों ने लिखा होता है, लेकिन ये भी एनालिसिस बेस्ड होते हैं, ठीक है? आप इनको पढ़ें, ठीक है? उसके बाद जैसे आसियस अनयील्डिंग, क्रैक्ड ओपन, ये ठीक अगर इनको आपको लगता है रेलिवेंट है तो आप पढ़ लें। अदरवाइज़ ये है कि इतना नहीं पढ़ें। ख़ासकर एडिटोरियल में जो आपको लेफ़्ट साइड पे जो कुछ चीज़ें नज़र आती हैं वो भी आप पढ़ लें तो भी आपके ठीक रह जाएँगे। जैसे कि अभी इमर्जिंग डायलेमास, ठीक है? अभी इतनी वॉर चल रही है, ठीक है? ये सारी की सारी वो आप अगर लिखें, इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो ये एनालिसिस बेस आपके जो है काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, जो लास्ट पेज था हमारा बैक पेज था। बैक पेज में क्या था? बैक पेज में मैंने कहा था इंटरनेशनल न्यूज़ है। आपको बीबीसी और बाकी आया इस तरह की न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, सीधा-सीधा जाएँ लास्ट पेज में देखिए, इज़राइली स्ट्राइक्स हिट हॉस्पिटल होम्स इन साउथ लेबनान, ठीक है? यहाँ पढ़ो, ठीक है? इसमें आपको पता चलेगा कि इज़राइल और जो लेबनान की जो वार है वो क्या चल रही है, ठीक है? उसको आप देखो, एनालिसिस करो। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही आप चैट जीपीटी से पूछो, ठीक है? अच्छा देखो, यूएस प्रेसिडेंट बीस ब्रॉडर कैबिनेट शेकअप, सॉरी, यूएस प्रेसिडेंट फेस ब्रॉडर कैबिनेट शेकअप, ठीक है? अच्छा, इसको भी पढ़ लो अगर पढ़ने की ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है।
देखो चीज़ें देखो ख़ास ये हमने पढ़ना क्या है, जो चीज़ें हमने बनाई हैं कि फैक्ट बुक में हमने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, वो सारा का सारा लिखो। अच्छा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ ऐसी है जैसे उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, ठीक है? तब आप लिखो उसको मतलब लिखो, ठीक है? डेली एक फैक्ट एक और डायरी बनाओ, उसके ऊपर यहाँ पे लिखो अपना वर्ड लिखो, यहाँ पे मीनिंग लिखो, वर्ड लिखो, मीनिंग लिखो। आपके डेली जो है 10 मीनिंग ऐसा के होने चाहिए। जब आप दोबारा से न्यू डे स्टार्ट करोगे तो आपके जो है 10 बजे आर्टिकल आ जाता है, तो आपने क्या करना है दोबारा से जो है एक दफ़ा रीड कर लेनी है सारे के सारे मीनिंग, और देन आपने जब दोबारा जो है न्यू आर्टिकल के लिए दोबारा आप डेट लिखो यहाँ पे कि आज जो है 5 तारीख है और 5 तारीख को जो है मैं ये वाला आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, या उसके जो ये मीनिंग है वो है, ठीक है? तो ये था हमारा एक ओवरव्यू कि किस तरह से हमने डॉन न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो है आपने कंप्लीट देखनी है वीडियो। थैंक यू सो मच।